दोस्तों नमस्कार। प्रोएक्टिव ग्लोबल एनालिसिस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये न्यूज़ ऑन एआर का एक क्लिप है। इस क्लिप में कल के न्यूज़ में एक इंडियन इकोनॉमी का एक कंटेंट है जिसको आपके सामने एनालिसिस करना चाहते हैं। अमेज़न नाम का एक कंपनी है जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। इसे तो अब हर गली मोहल्ले में लोग जानते हैं अमेज़न कंपनी को, क्योंकि ये कमर्शियल जो कंपनी है जो कमर्शियल डिलीवरी करती है अलग अलग सामानों के आपके घर तक पहुंच करके, तो उसके रूप में भी जानते हैं। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ यही नहीं है। ये कंपनी सिर्फ ये इतना ही काम नहीं करती। कोई कमर्शियल ट्रेडिंग ही कंपनी का काम नहीं है। इनके और भी कई काम हैं। उसमें जैसे स्पेस एजेंसी के रूप में भी ये काम करती है। स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने में, उसके जो प्रोग्रामिंग करने में भी ये काम कर रही हैं। रिटेल सेक्टर में भी इनका काम है। तो इन्होंने कहा है कि 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर हम निवेश करेंगे और इसकी घोषणा भी की है। अमेज़न के उभरते बाज़ारों के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में आयोजित अमेज़न संभव शिखर सम्मेलन के छठे संस्करण में ये घोषणा की। देखिए, भारत में संभावनाएं तेज़ी से बढ़ती जा रही है। भारत में जो लोगों की इनकम स्तर है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। पर कैपिटा इनकम में सुधार होता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन सब कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाज़ार का काम कर सकता है भारत। और ऐसे में जहां भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि हमारे यहाँ तेज़ी से इन्वेस्टमेंट आए, और कंपनी को भी लग रहा है कि हमारे लिए बहुत बड़ी बाज़ार बन सकती है, तो धीरे धीरे कंपनी भी इस बात के लिए उत्साहित है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट भारत में लेके आएंगे। इससे कंपनी को भी फ़ायदा होगा, उसको बड़ा बाज़ार मिलेगा, और भारत को भी फ़ायदा कि यहाँ पे रोज़गार के अवसर और जो टेक्निकल ट्रांसफ़र होती है, तकनीकी हस्तांतरण होती है, उसका भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह निवेश विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ अमेज़न के विकास के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि इससे 10 लाख रोज़गार सृजित होंगे। दोस्तों, ये कम बड़ी बात नहीं है। 10 लाख रोज़गार की बात है। 10 लाख रोज़गार देश भर में सृजित किए जाएंगे। उसके लिए ट्रेनिंग की जाएगी, ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था की जाएगी, उसमें रोज़गार के अवसर या तकनीकी हस्तांतरण इन सब तरीक़ों से हो सकता है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये बहुत ही ग्रोइंग मार्केट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर क्षेत्र में आ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई तक में पहुंच गए, छोटे बच्चों के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। भारत के नेतृत्व को देखते हुए बुनियादी ढांचे, कौशल और संप्रभु क्षमता निर्माण के लिए 17 अरब डॉलर से अधिक के निवेश की घोषणा की है। तो ये दो बड़ी अमेरिकन कंपनी अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट, ये दोनों यहाँ पे निवेश करने के लिए अब आ रही है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट जो एशिया है उसका स्वागत किया है, और भारत के नेतृत्व क्षमता को वो पहचाने हैं और पहचान करके इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पे वो योजना बना रहे हैं। ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये था आज का आर्टिकल इन्वेस्टमेंट का, और इसके बाद फिर नए वीडियो में इस पर और अधिक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।